ये डीपीपी जो है वो एनर्जी ऑफ, है ना, ऑर्बिटल से रिलेटेड है, जिसमें जिसे अपन n+l रूल भी बोलते हैं और वो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइमर चल रहा है, ऊपर टाइमर है, ध्यान दें। टाइमर आपको दिख रहा होगा। हाइड्रोजन एटम विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी ऑर्डर आपको बताना है। चलिए बच्चों, हाँ भाई, इन हाइड्रोजन एटम विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, एनर्जी का जो इनकरेक्ट ऑर्डर है उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। 1s और 1s और 1s और 2p में 2p की एनर्जी एकदम सही ऑर्डर दे रखा है बच्चों यहाँ पे अपन ने, ठीक है। फिर आ जाए 2p 2s की एनर्जी, ये भी सही दे रखा है। 2p और 2s में 2p की एनर्जी, ये गलत हो गया बच्चों, मतलब यही आपका आंसर है। यही क्यों आंसर है बच्चों, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो एनर्जी n के ऊपर डिपेंड करती है, l के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे 2s और 2p की एनर्जी बच्चों सेम होगी, इसलिए आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से, टाइमर चालू हो चुका है, जल्दी से सॉल्व करें क्वेश्चन। टाइमर चालू हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्बिटल में डी जनरेट, इनमें से कौन से डी जनरेट हो सकते हैं। हाँ भाई, कौन से डी जनरेट हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स में डी जनरेट। हाँ भाई, डी जनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी बच्चों सेम होती है। यहाँ पे आप देखेंगे 2px 2py और 2pz, जिनके लिए n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू सेम है, n+l की वैल्यू जिनके लिए सेम आती है, n एज वेल एज l की वैल्यू जिनके लिए सेम आती है, वो आपके डी जनरेट ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। इस तरीके से आपका आंसर बच्चों डी डेली हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइमर चल रहा है, n=6 दे रखा है। एनर्जी ऑर्डर का आपको सीक्वेंस बताना है। एनर्जी n के ऊपर डिपेंड करती है एज वेल एज l के ऊपर डिपेंड करती है। सॉल्व करें। एनर्जी n एज वेल एज l के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों। हाँ भाई, आंसर आंसर क्या हो जाएगा, n=6 दे रखा है तो पहले 6s आता है ना। 6s के बाद में 4f आता है बच्चों, 4f के बाद में 5d आता है, फिर 6p आता है, क्योंकि इसके लिए n+l की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। और जब n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम किसके बेसिस पे एनर्जी डिफाइन करते हैं, n के बेसिस पे, जिसके लिए n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम हो जाती है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ns के बाद में अगर ये ns है तो ये n-2f होगा, फिर n-1d np हो जाएगा। आंसर ए आगरा होगा, सभी बच्चों को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, बहुत इजी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइमर चल रहा है, ध्यान दें। ऊपर जो कोड लिखा हुआ है यूज कोड PMSR4+, यही आपका टाइमर है, ध्यान दें। फोर डी 4p 5f 6p में एनर्जी ऑर्डर, और वो भी डिक्रीजिंग वाला बताना है। इजी क्वेश्चन है। हाँ भाई, देखें यहाँ पे 4d, सबसे पहले अपन 4d 5p 5f और 6p के लिए अपन एनर्जी ऑर्डर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें 4+2 5+1 5+3 और 6+1, तो इस हिसाब से इसके लिए 6 हो गई, इसके लिए भी 6 हो गई, इसके लिए 8 हो जाएगी बेटा, और इसके लिए 7 हो जाएगी। तो जिसके लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाएगी उसमें n से अपन डिसाइड करेंगे। तो सबसे कम एनर्जी 4d की हो जाएगी बच्चों, उसके बाद में एनर्जी 5p की आएगी, फिर आपका 6p आ जाएगा, फिर 5f आ जाएगा। तो 5f 6p 5p और 6d आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। चेक करके देखें,
बी बॉम्बे आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर चालू हो चुका है। हाँ भाई, आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एनर्जी। लीस्ट एनर्जी जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम हो। चेक करते हैं। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 एंड 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा, जिसके लिए n की वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हाँ भाई, हो गया। हाँ भाई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया है, करेक्ट। तो अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो n प्लस एल की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। 4 प्लस 3 जो है यहाँ पे 7 आ जाएगा। 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर यहाँ 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, और 5 प्लस 2 7 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे n के बेसिस पे डिफाइन किया गया है, n प्लस एल की वैल्यू सेम है। यहाँ पे भी आपको n के बेसिस पे डिफाइन किया गया है, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू सेम है। इसलिए आपका आंसर बच्चों बी बॉम्बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइमर आपका चालू हो चुका है। सॉरी बेटा निधि, मुझे नहीं पता है फर्स्ट अटेम्प्ट कब तक होगा। हाँ भाई, द ऑर्बिटल विथ मैक्सिमम एनर्जी 3 प्लस 2 लिखेंगे 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 एंड 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, सॉरी 8। तो आपका आंसर जो है वो डी डेली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 डी डेली। चेक करके देखें बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल्टरनेट होती है बेटा। चलिए, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट एज पर अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल मतलब एनर्जी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 प्लस 0, यहाँ पे 3 प्लस 2, 4 प्लस 0, ये गलत हो गया। अपने को क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है सीक्वेंस 1s 2p 4s। तो चेक करते हैं। 1 प्लस 0, 2 प्लस 1, 4 प्लस 0 एंड 3 प्लस 2। दिस इज द करेक्ट, है ना, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाएगा। चेक करके देखें। नेक्स्ट, टाइमर ऑन हो चुका है। टाइमर ऑन हो चुका है। हाईएस्ट एनर्जी कौन बता रहा है, ये अपन को बताना है यहाँ पे।
हाँ भाई, यहाँ पे देखें, यहाँ पे n+3 मतलब 3 + 0 3 हो रहा है, 3 + 1 4 हो रहा है, 3 + 2 5 हो रहा है एंड 4 + 0 4 हो रहा है। हाईएस्ट एनर्जी की ऑर्बिटल कौन सी होगी जिसके लिए n+l की वैल्यू हाईएस्ट होगी? तो आपका आंसर जो है वो सी कलकत्ता हो जाएगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर चालू है, एनर्जी ऑर्डर बनाना है। हाँ भाई, देखें यहाँ पे n+l, अपन को क्या करना है, ऑर्डर इन इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है ना। इंक्रीजिंग एनर्जी बनाना है, तो पहले तो ये आ गया 5, ये भी आ गया 5, ये आ गया 4 और ये भी आ गया 4। तो सबसे कम एनर्जी इंक्रीजिंग बनाना है तो सबसे कम n के बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि n+l की वैल्यू सेम है। तो 4 देन 2 देन 3 देन 1, तो 4 2 3 1। आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाएगा। सभी का आ रहा होगा, चेक करके देखें भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और टाइमर ऑन है। हाँ भाई, in any atom which subshell will have the highest energy in the following। अच्छा देखते हैं यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी वाला 3 + 1 3 + 2 4 + 0 एंड 3 + 0, देन आंसर इज बी बॉम्बे, क्योंकि जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और टाइमर ऑन हो चुका है बच्चों, देखें यहाँ पे। हाँ भाई बच्चे लोग देखे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बिलोंग्स टू हाईएस्ट एनर्जी। यहाँ पे देखें n+l की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। आंसर आपका डी डेली हो जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइमर ऑन हो चुका है। हाँ भाई, n and l for same electrons are given, some electrons are given, which of the following is least energy। least energy मतलब अपने पास देखें यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 4 है, पर n+l की वैल्यू सेम आ जाएगी तो आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू के बेसिस पे अपन लीस्ट एनर्जी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे तो ये अभी भी दिख रहा है। हाँ बच्चों, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई बाय द नंबर दिस प्लेस इन द ऑर्डर। चलिए देखते हैं यहाँ पे, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा गया है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, बस ये ऑप्शन चेंज है, पहले ABCD में था। लोएस्ट टू हाईएस्ट है, तो लोएस्ट आपका कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा, देन सेकंड हो जाएगा, देन आपका थर्ड हो जाएगा, देन आपका फर्स्ट हो जाएगा। आंसर देखें 4th
सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट, आंसर ए आगरा हो जाएगा बच्चों। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए फटाफट से चलिए। The atomic orbitals are progressively filled in order of increasing energy. This principle is called as, हाँ भाई आंसर क्या हो जाएगा? अवो प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं अपन? अवो प्रिंसिपल है। अवो प्रिंसिपल ये बताता है कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले कम वाले में भरेंगे, उसके बाद में ज्यादा वाले में भरेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। The electron should be filled in the orbital in the accordance with the increasing order of their energy. The statement is related with, हाँ भाई अगेन आंसर आपका अभी डिस्कस करते हैं, पहले टाइम हो जाए पूरा, सॉरी थोड़ा जल्दी हो गया था। हाँ भाई आंसर जो है वो आपका अबव प्रिंसिपल हो जाएगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेसिस पे भरते हैं। वो किसने बताया था? अबव प्रिंसिपल ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। हाँ भाई हाँ भाई अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग 3 4d 5p 5s विल बी फिल्ड फर्स्ट। फर्स्ट किस में जाएगा? जिसमें एनर्जी की वैल्यू कम होगी। किसके लिए कम है? देखें यहाँ पे 4 + 2 लिखा, यहाँ पे 5 + 1 लिखा, यहाँ 5 + 0 लिखा, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 5 है, इसलिए 5s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। आंसर सी कलकत्ता, चेक करके देखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई टाइमर ऑन, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। क्या हो गया? अच्छो आंसर देखें यहाँ पे 3 + 2, 4 + 0 गलत हो गया। 4 + 0, 3 + 2 सही चल रहे हैं, 4 + 1 सही चल रहे हैं क्योंकि एन की वैल्यू कम है। 5 + 0 एंड 4 + 2 बिल्कुल सही चल रहे हैं। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, है ना, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आंसर बी बॉम्बे, चेक करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। टाइमर चल रहा है। हाँ भाई हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को पूछा गया है, फटाफट से सॉल्व करेंगे। हाँ भाई बच्चों आंसर देखे यहाँ पे, आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में 1s की, सॉरी 1s की एनर्जी कम होगी, 2s और 2p की सेम होगी, फिर 3s 3p और 3d की सेम होगी। अब एनर्जी सेम है बेटा तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। डी जनरेट ऑर्बिटल है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ना एब्जॉर्प्शन होगा ना इमिशन होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। इसलिए आपका आंसर बच्चों डी डेली हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? जल्दी से 3d के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 3d के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 3d के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों 4p में। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें? 4p में, क्योंकि 3d के लिए n + l की वैल्यू 3 + 2 = 5 है। तो यहाँ पे 4 + 1 5 आ रहा है, 4 + 3 नहीं चलेगा और 4 + 0 भी नहीं चलेगा क्योंकि वो तो पहले ही भर चुके हैं। और 4d की बात करें तो 4 + 2 ये भी नहीं चलेगा। इसलिए आपका आंसर जो है n + l के हिसाब से ए आगरा हो जाएगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन।
बहुत सिंपल। हाँ भाई, इन अ पोटेशियम, in a potassium atom electron energy levels are in the order, पोटेशियम हो या कुछ भी हो, n प्लस एल से देख लेंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो भैया देखो यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर 4+0 एंड 3+2 ये गलत हो गया है ना, तो 4+0 4+1 भी गलत हो गया। नेक्स्ट आपका 4+0 3+2, आपका आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। चेक करके देखे, 4+0 3+2 आंसर सी कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एनपी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड द नेक्स्ट ऑर्बिटल फिल्ड विल बी, जब आप एनपी ऑर्बिटल्स भर देते हो तो नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा भरेगा, एनपी के बाद में क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। एनपी के बाद क्या आएगा, एनपी के बाद देखो अपन जब सीरीज बनाते हैं ना तो एनएस से स्टार्ट करते हैं, एनपी पे खत्म करते हैं, फिर नया वापस से कहां से स्टार्ट करेंगे, एस से स्टार्ट करेंगे। तो एनपी के बाद कौन सा आएगा, n+1 ऐसा आएगा। सिंपल सी बात, एनर्जी के बेसिस पे भी देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। टाइमर ऑन हो चुका है। In a multi-electron atom, which of the following orbital described by the three quantum numbers will have the same energy in the absence of magnetic and electric field? किन किन की एनर्जी सेम होगी, चलिए सॉल्व करें। किन किन की एनर्जी सेम होगी, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात की जा रही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात नहीं की जा रही है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात की जा रही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात नहीं की जा रही है। देखें यहाँ पे टाइम कंप्लीट है इसका, यहाँ पे देखें ये है 1s और ये है आपका 2s, ये है आपका 2p, ये है आपका 3d, ये है आपका 3d। तो इस तरीके से आपके d और e की वैल्यू सेम आ रही है, आंसर d डेली हो जाएगा बच्चों। क्लियर, चलो ये हो गई है डीपीपी कंप्लीट।